टाटा की जो ईवी स्ट्रेटेजी है ना, वो मार्केट के बाकी ब्रांड्स के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपनी हर एक आइस कार का एक ईवी वर्जन मार्केट में जरूर लेकर आते हैं, जैसा कि बाकी ब्रांड्स के साथ हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जैसे टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, कर्व से लेकर हैरियर तक के ईवी वर्जन मार्केट में वो लेकर आ चुके हैं, और अब बिल्कुल अभी अभी सियारा तक का ईवी वर्जन टाटा वाले ला चुके हैं। टाटा की जो छोटी कार्स के ईवी वर्जन हैं उनमें और उनके आइस काउंटर पार्ट्स में ना मुझे कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा मेजरली सिटी यूज के लिए कोई गाड़ी देख रहा है तो उसके लिए पंच और टियागो ईवी भी सही रहेंगी और उनके आइस काउंटर पार्ट्स भी सही रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सी रेंज में फॉल करती हैं ये गाड़ियां और इनकी कैपेबिलिटीज भी सेम सी ही हैं। लेकिन टाटा की इस नई ईवी वाली सियारा और आइस वाली सियारा के बीच में मुझे कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं जो कि मेरे हिसाब से इन दोनों गाड़ियों के कस्टमर बेस को काफी ज्यादा अलग बनाते हैं। अब वो फर्क कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ टाटा ने नई सियारा ईवी के अंदर आइस के मुकाबले इंप्रूवमेंट करी है उसकी गलतियों को देखकर, और कहाँ अभी भी कमियां बाकी हैं। इन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा और ये भी जानेंगे कि कैसे शायद से टाटा ने इंडिया की सबसे ज्यादा कैपेबल इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर बना दी है अगर हम मास मार्केट सेगमेंट के अंदर देखें तो। कंपनी इस गाड़ी पे 600 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या ये इस रेंज तक पहुंच पाती है या फिर नहीं पहुंच पाती। ये वीडियो बहुत ही डिटेल होने वाली है, इसीलिए बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, स्किप मत करना। सबसे पहले हम डिजाइन की बात करते हैं। देखो, गाड़ी का नाम सियारा ईवी है और इसीलिए ये गाड़ी सियारा जैसी ही दिखाई देती है। अब बाहर से गाड़ी का सिमिलर दिखना एक चीज है, लेकिन अंदर से गाड़ी की डायमेंशंस, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस, अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है वो भी बिल्कुल आइस जैसा ही है। और ये चीज मुझे थोड़ा हैरान करती है, क्योंकि ये जो सियारा ईवी है ये इनके एक्टी ईवी प्लस प्लेटफॉर्म पे बनी है और जो इनकी आइस वाली सियारा है वो इनके रेगुलर प्लेटफॉर्म पे बनी है। यानी कि प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस है, फिर भी फ्लोर बोर्ड ऊपर नहीं दिखाई देता है, नीचे बैटरी नहीं दिखाई देती है, कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। यानी कि दोनों ही गाड़ियों के प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, लेकिन फिर भी इंटरनल डायमेंशंस या फिर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बिल्कुल वैसी ही मिलती है जैसी कि आइस वाली के अंदर मिलती है, जो कि थोड़ा सा मुझे हैरान भी करता है कि कितना अच्छी तरीके से टाटा ने इसको मैनेज किया है। अच्छा, अगर मैं फिर से बाहर के डिजाइन की बात करूं तो सियारा ईवी बिल्कुल आइस वाले वर्जन जैसी ही दिखाई देती है, बस सामने जो फ्रंट का फेसिया है उसके ग्रिल का डिजाइन चेंज हो गया है थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से सियारा आइस जो है वो थोड़ी सी मस्कुलर दिखाई देती है, वहीं पर ये जो ईवी वाला वर्जन है ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड दिखाई देता है। पर जो भी अच्छी बात ये लगी कि टाटा वालों ने टिपिकल ईवी वाले लुक्स नहीं दिए हैं इस गाड़ी को, जिस चलते चाहे आप उनकी हैरियर ईवी को देख लो या फिर सियारा ईवी को, ये दोनों ही गाड़ियां एक जेनेरिक ईवी वाली भीड़ का हिस्सा नहीं लगती हैं। सियारा के रेयर डिजाइन में भी आपको कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज आप फिर भी नोटिस करोगे और वो है इसके रेयर सस्पेंशन। इस तरीके से दिखने वाले सस्पेंशन मैंने सियारा के आइस वर्जन में नहीं देखे हैं, लेकिन इसके अंदर है। तो ये क्या है और आखिर इसमें और पेट्रोल डीजल वाले वर्जन के अंदर फर्क क्या है, ये वाली बात मैं आपको बस थोड़ी सी देर में बताता हूँ। उससे पहले हम इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगेन इंटीरियर्स में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं और शायद से जरूरत भी नहीं थी, इसीलिए मैं इंटीरियर्स के बारे में फिर से बात नहीं करूंगा आइस की तरह, लेकिन उन फीचर्स की बात जरूर करूंगा जो कि इस गाड़ी के अंदर स्पेशली ईवी के हिसाब से ऐड ऑन करे गए हैं। उन चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो कि सियारा आइस के मुकाबले बेटर करी गई हैं, जो भी कमियां थी उनको सुधारा गया है, और उन कमियों के बारे में भी बताऊंगा जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इंटीरियर्स को कवर करेंगे। टाटा सियारा में जो ड्राइवर साइड पर मिलने वाला हैंडल है उसी में मिरर्स के कंट्रोल्स को भी इंटीग्रेट किया गया था। अब इसके साथ दिक्कत क्या मेरे को फील होती है कि जब भी आप अपनी गाड़ी का गेट बंद करते हो तब ये ORVM को ऑपरेट करने वाला बटन दब जाता है, और जैसे ये बटन दबता है तब गाड़ी के शीशे या तो बंद हो जाते हैं या फिर खुल जाते हैं। यानी कि ड्राइवर डोर को ऑपरेट करते टाइम गलती से एक्सीडेंटल पुश हो जाता है और ORVMs अपने आप खुल जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, जो कि एक अनोइंग चीज है। लेकिन टाटा वालों ने इस प्रॉब्लम को समझा है और अब सियारा ईवी के अंदर आप इस बटन को सिर्फ एक बार दबाकर ORVM को खोल या फिर बंद नहीं कर सकते हो। आपको इस बटन को 2 से 3 सेकंड तक पुश करना पड़ेगा, तभी मिरर्स ओपन या फिर क्लोज होंगे, और इसकी वजह से जो एक्सीडेंटल पुश वाली दिक्कत थी वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब इस प्रॉब्लम को तो टाटा ने सॉल्व कर दिया है, लेकिन एक कमी अभी भी मेरे हिसाब से रह गई है और वो है ये टच पैनल। इसको लेकर मेरा स्टैंड आप लोगों को पता है, यहाँ पर मेरे हिसाब से बटन आने चाहिए। यार, ये गाड़ी अच्छी खासी ऑफ रोड कैपेबल है और ऑफ रोडिंग के टाइम पर आपको 360 डिग्री कैमरा की जरूरत पड़ती है अपने ट्रेल को ध्यान से देखने के लिए, और ऐसी सिचुएशंस के अंदर वो जो ओल्ड स्कूल वाले टेक्टाइल बटन्स होते हैं ना, वो 360 डिग्री कैमरा जैसे एसेंशियल फीचर्स को एकदम से ऑपरेट करने में हेल्प ज्यादा करते हैं इनके मुकाबले। इनके लिए आपको वही अगेन देखना पड़ता है नीचे, और ऑफ रोड ट्रैक पे ये चीज ना ही करनी पड़े तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि टाटा को सियारा या फिर हैरियर सफारी जैसी अपनी गाड़ियों के अंदर मिड वेरिएंट से ही ऑल 4 वन टच अप डाउन वाली विंडोज दे देनी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन होंडा सिटी, रेनो डस्टर और क्लाविस जैसी आसपास के सेगमेंट की गाड़ियों में ऑलरेडी मिल रहा है, और टाटा के पास ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक काम का फीचर ऐड करने की। टाटा ने अपनी सियारा ईवी के अंदर कुछ उनके ईवी स्पेसिफिक फीचर्स भी दिए हैं, जिसमें पहला है सेल्फ पार्क। हैरियर के अंदर भी वो सेल्फ पार्क का फीचर देते हैं और सियारा ईवी के अंदर भी आपको ये मिलता है, लेकिन मुझे ये सेल्फ पार्क उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगता है। ये गाड़ी अपने आप को तभी ठीक से या फिर प्रॉपर्ली पार्क कर
पाती है जब आपके पास ना अच्छी खासी जगह हो और गाड़ियां कम हो आसपास। अगर आसपास गाड़ियां ज़्यादा होती है या फिर पार्किंग ट्रिकी होती है तब ये पार्किंग को अबॉर्ट कर देती है, फिर आपको खुद पार्क करना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक यूज़ केस मुझे इस सेल्फ पार्क वाले फीचर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मान लो अगर आपकी गाड़ी के अगल बगल 2 लोग गाड़ी लगा के चले जाएं और आपके पास गाड़ी के अंदर घुसने की जगह तक ना हो, तब आप इस गाड़ी की चाबी से ही गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो और वहाँ पर ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा काम का फीचर है और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है। अगर कुछ आगे सामने आ जाता है तो ये गाड़ी अपने आप को रोक लेती है अपने आप। अगर आप गाड़ी के रिमोट में कोई इनपुट नहीं भी दोगे ना तो भी रोक लेगी। टाटा ने सियरा ईवी के अंदर एक ऐसा फीचर भी ऐड करा है जो कि मेरे हिसाब से कोई भी और ब्रांड नहीं दे रहा है और ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये फीचर है मैप से रिलेटेड, जो कि आपके पाथ पर चार्जर्स बताता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको जहां पर भी जाना है उसके बीच में जो भी चार्जिंग पॉइंट्स पड़ रहे हैं ना, आपको यहाँ गूगल के मैप में ही अपने राउट पर वो चार्जर्स दिख जाते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पर बस एक बार टैप करना पड़ता है और ये भी दिखता है कि उस चार्जिंग पॉइंट तक पहुंचने पर आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी कितनी बचेगी। अब वैसे तो टाटा ने कुछ और फीचर्स ऐड करे हैं इस गाड़ी के अंदर आइस के मुकाबले, लेकिन मेरे हिसाब से जो फीचर्स जेन्युइनली काम के थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसीलिए अब सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं, यानी कि ईवी पावर ट्रेन की। सियरा ईवी के अंदर आपको 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में बैटरी पैक और पावर फिगर्स देखने को मिलेंगे। एक है 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जिसके अंदर 238 PS की पावर मिलती है और 315 Nm का टॉर्क, और ये जो वर्जन है ये रेयर व्हील ड्राइव वाला होगा। फिर आता है एक 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जिसके साथ आपको 209 PS की पावर मिलेगी और अगेन 315 Nm का टॉर्क, और इसके अंदर भी आपको रेयर व्हील ड्राइव ही देखने को मिलेगी। और फिर एक वर्जन है जिसके अंदर आपको 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। इसके अंदर आपको रेयर व्हील ड्राइव नहीं मिलेगी बल्कि ऑल व्हील ड्राइव मिलेगी, जिसको टाटा वाले क्वाड व्हील ड्राइव बता रहे हैं। इसमें आपको 2 मोटर्स मिलेंगी जिसमें आगे वाली मोटर 140 PS की है और पीछे वाली 209 PS की, और इनका जो कंबाइंड टॉर्क आउटपुट है वो मैसिव 504 Nm का है। यानी कि मैसिव पावर एंड टॉर्क नंबर देखने को मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। और स्पेशली अगर मैं क्वाड व्हील ड्राइव वाले वर्जन की बात करूं तो इसके अंदर आपको ना एक ऐसा मोड मिलता है जो कि बाकी 2 वर्जन के अंदर देखने को नहीं मिलता है, जिसको बूस्ट मोड कहते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 63 किलोवाट और 75 किलोवाट वाले रेयर व्हील ड्राइव वाले वर्जन के अंदर आपको इको, सिटी और स्पोर्ट मोड तो देखने को मिलेगा, लेकिन बूस्ट मोड सिर्फ क्वाड व्हील ड्राइव वाली गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। मैं वैसे बूस्ट मोड या इन सब तरीके के मोड्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि जब आप इनकी क्वाड व्हील ड्राइव वाली गाड़ी को बूस्ट मोड में डालकर पंजा दबाते हो तो ये गाड़ी कुछ इस तरीके से लंच फॉरवर्ड करती है। इस मोड में ये गाड़ी इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि कुछ लोगों को शायद से ये अनकंफर्टेबल लग सकती है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है और 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 5.8 सेकंड में कर सकती है, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि शायद से इसके जो सस्पेंशंस हैं वो इस बूस्ट मोड पे आते आते सॉफ्ट फील होने लगते हैं। देखो, सियरा ईवी के अंदर जो सस्पेंशंस मिलते हैं ना वो कंफर्ट ओरिएंटेड रखे गए हैं, और ये गाड़ी 19 इंच के व्हील्स के साथ आने के बावजूद भी आइस वाली सियरा के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। वैसे आइस सियरा भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन 19 इंचेस के साथ ये वाली उससे ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रही है। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी अगर आप इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड में भी चलाते हो ना तो ये गाड़ी आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, गाड़ी भारी हो गई है तो आपको थोड़ा बॉडी रोल देखने को मिलता है, वो इसलिए भी मिलता है क्योंकि गाड़ी काफी ज्यादा ऊंची है, लेकिन फिर भी ना तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे और ना ही आपको डर लगेगा इस गाड़ी को मोड़ों पर तेज चलाने में। लेकिन जैसे ही आप इस गाड़ी को बूस्ट मोड में डालोगे वहां पर आपको फील होगा कि यस, सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बूस्ट मोड के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सियरा ईवी के अंदर बहुत ही ज्यादा बैलेंस सस्पेंशन मिलते हैं। बस वो बूस्ट मोड में आपको सॉफ्ट फील होते हैं और गाड़ी के अंदर मोशन बढ़ जाता है जब आप ब्रेक करते हो या फिर एक्सीलरेट करते हो या फिर कॉर्नरिंग करते वक्त एक्सीलरेट करते हो। वैसे इस टाइप की हद से ज्यादा पावरफुल एसयूवीज के लिए एडेप्टिव सस्पेंशन लगाने पड़ते हैं जिनमें डायनामिक कंट्रोल्स हो, यानी कि जब आप लोअर हॉर्स पावर पे गाड़ी को ऑपरेट कर रहे हो तब सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाए, और जब आप गाड़ी को पीक हॉर्स पावर पे ऑपरेट कर रहे हो तब वो सस्पेंशन स्टिफ हो जाए। मेरे पास रिसेंटली स्कोडा कोडियक VRS आई थी कुछ दिनों के लिए, और उस गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऐसे ही सस्पेंशन मिलते हैं जिसको वो डायनामिक चेसी कंट्रोल बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट और हार्ड हो सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। जब आपको गाड़ी तेज चलानी तब आप उसको हार्ड कर सकते हो, और स्टिफ होने के बाद वो गाड़ी अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देती है। खैर, सियरा ईवी उस गाड़ी से भी ज्यादा क्विक है, यानी कि वो कोडियक VRS से भी ज्यादा तेज एक्सीलरेट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाड़ी के अंदर एडेप्टिव सस्पेंशन क्यों नहीं मिलते? वेल, उसका रीजन सिंपली ये है कि कोडियक VRS एक महंगी गाड़ी है और सियरा ईवी एक मास मार्केट कार है। आई पर्सनली फील ये वाली जो चीज है ये छोटी सी शॉर्टकमिंग है टाटा सियरा के सस्पेंशन के बारे में। मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा लोग इसके बारे में बात भी करेंगे क्योंकि वो नोटिस ही नहीं कर पाएंगे इस चीज को। लेकिन अगर इसके इतर बात करूं तो ये वाले जो सस्पेंशन सियरा ईवी के अंदर दिए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हैं, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशंस हैं ईवी वर्ल्ड के अंदर। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और खड्डों के अंदर टिपिकल टाटा एसयूवीज वाला बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा।
यानी काफी ज्यादा मैच्योरिटी के साथ ये खड्डों के ऊपर से निकलती है। वैसे सस्पेंशन को लेकर एक बात और बताना चाहूंगा जो कि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। जब मैं इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में बात कर रहा था तब मैंने आपको बोला था कि जब आप इस गाड़ी के रेयर सस्पेंशन की तरफ देखोगे तो आपको एक फर्क दिखाई देगा। वो फर्क ये है कि इस गाड़ी में और सियरा आइस में ना आपको काफी अलग किस्म के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। आइस वाले वर्जन के अंदर आपको रेयर में ट्विस्ट बीम सेमी इंडिपेंडेंट वाले सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, वहीं पर सियरा ईवी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट मल्टीलिंक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि सियरा ईवी एक रेयर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है और ट्विस्ट बीम के साथ रेयर व्हील ड्राइव कार्स नहीं बनाई जाती हैं, और इसीलिए आपको हैरियर ईवी के अंदर भी सियरा ईवी के जैसे ही सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और आइस वाली हैरियर में अलग। अब ये वाली नई जानकारी मेरे हिसाब से कई सारे लोगों को नहीं पता थी, और अगर मेरे थ्रू पता लग रही है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आप में सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हो, और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो यार बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी बढ़िया वीडियोस बनाने की। यार अभी तक मैं 7 लाख सब्सक्राइबर पर बैठा हूँ, 1 मिलियन तो करवा दो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, यानी कि रेंज की। देखो, मैंने सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन चलाया है जिसके अंदर 75 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, तो मैं उसके बारे में ही बता पाऊंगा। टाटा ने इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक लगाया है उसको आप मास मार्केट के अंदर टॉप टियर मान सकते हो, क्योंकि जो 20 से 30 लाख रुपए के बीच में आने वाली ज्यादातर गाड़ियां हैं, इवन 40 लाख रुपए तक में आने वाली ज्यादातर गाड़ियां हैं जो, उनमें 70 से 80 किलोवाट आवर तक का ही बैटरी पैक आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से ये जो बैटरी पैक है ये काफी ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए टाटा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में काफी बड़ी रेंज भी क्लेम करते हैं। जैसे इस क्वाड व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट के अंदर आपको 624 किलोमीटर की रेंज क्लेम करी जाती है, वहीं पर जो टाटा अपनी C75 वाली रियल वर्ल्ड रेंज खुद क्लेम करते हैं वो निकल कर आती है 480 से 500 किलोमीटर के बीच में, जो कि अगेन रियल वर्ल्ड के हिसाब से भी काफी बड़ा नंबर है। मेरे हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को सिटी में ज्यादा चला रहे हो तो ये 480 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज भी आपको निकाल कर दे सकती है, यानी ये एक अच्छी इंटरसिटी कार बन सकती है। अच्छा, टाटा ने अपनी ऑलमोस्ट हर उस गाड़ी के लॉन्च पर ऑफ रोड ट्रेल पर हम क्रिएटर्स और मीडिया वालों को ऑफ रोडिंग करवाई है जिसे वो SUV मानते हैं, चाहे फिर वो उनकी पंच जैसी छोटी क्रॉसओवर हो या फिर हैरियर जैसी बड़ी SUV। और इस बार भी सियरा ईवी के लॉन्च पर टाटा ने ऐसा ही कुछ करा, लेकिन इस बार का ट्रेल काफी ज्यादा मुश्किल था और उस पर काफी ज्यादा स्टीप चढ़ाइयां भी थी। लेकिन सियरा ईवी का जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है और बहुत ही सेंसिबली पावर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिविजुअल व्हील्स पर भेजता है, जिस चलते इस गाड़ी के फंसने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। नाउ इवन दो ये वाली गाड़ी ऑफ रोड में बहुत ज्यादा कमाल का परफॉर्म करती है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए रेयर व्हील ड्राइव वाली सियरा ही इनफ है। पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो वो जो 75 किलोवाट आवर वाली लॉन्ग रेंज वाली सियरा ईवी है ना, वो सबसे ज्यादा सेंस बनाएगी मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव की वजह से वो ज्यादातर सिचुएशंस के अंदर वैसे भी नहीं अटकने वाली, और एक मोटर और बड़े बैटरी पैक का फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। अब मेरे सियरा ईवी को लेकर क्या विचार है वो भी सुन लो। मेरे हिसाब से सियरा ईवी काफी ज्यादा पोटेंशियस गाड़ी है। इस गाड़ी की जो बॉक्सी शेप है उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है अंदर से। इसके अलावा इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप है, इस गाड़ी की जो रेंज निकल कर आ रही है और इस गाड़ी की जो पावर है, वो सभी कुछ मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस करती है। लेकिन मुझे लगता है कि टाटा को ग्राहक खींचने के लिए, खासकर महिंद्रा BE6 से ग्राहक खींचने के लिए, इस गाड़ी का प्राइस 17.5 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहिए था, ना कि 18,80,000 रुपए से, क्योंकि जो BE6 है ना वो काफी ज्यादा स्पोर्टी दिखती है और BE6 का कोई आइस वर्जन भी नहीं आता जो कि C सेगमेंट में बैठता हो, जिसकी वजह से लोग BE6 को एक महंगी गाड़ी के तौर पे देखते हैं ज्यादा। वैसे मेरे हिसाब से सियरा ईवी BE6 के मुकाबले आपको ऑलमोस्ट हर एक मामले में अच्छी लग सकती है, अगर डे टू डे ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बाकी तो आगे देखने वाली बात होगी कि ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है मार्केट के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार। थैंक यू।